इस वक्त पूरे देश में चुनावी मौसम चल रहा है और ऐसे में कह सकते हैं कि लोकसभा का पहला चरण का मतदान 19 तारीख को है। ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड में चुनावी जो सफ़र है वो चौथे चरण से शुरू होने वाला है। इस वक्त मैं राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में हूँ और यहाँ पे ये जो आप मेरे पीछे मंच देख रहे हैं, ये मंच महागठबंधन की तरफ से बनाया गया है। यानी 21 तारीख को राजधानी रांची में जेएमएम की तरफ से उलगुलान महारैली का आयोजन किया जा रहा है और इसमें राष्ट्र के कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डी राजा, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तमाम वैसे बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं। यहाँ पे मंचों का 3 मंच लगाए जा रहे हैं। कह सकते हैं कि एक मंच में जो प्रदेश के नेता है वो मौजूद रहेंगे। दूसरे मंच में अगर कह सकते हैं कि जो वीआईपीज है, राज्य के जितने बड़े वीआईपीज है वो रहेंगे, या और जो तीसरे मंच, ये जो बीच का मंच जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस मंच पर पूरे देश के जितने भी बड़े नेता शामिल होंगे। लालू यादव से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डी राजा, तमाम बड़े नेता, केजरीवाल की पत्नी भी यहाँ पे आने वाली है, तमाम बड़े नेता यहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि राजधानी रांची में इस महारैली का आयोजन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस रैली के बहाने 21 तारीख को जेएमएम झारखंड से चुनावी जो है बिगुल फूंकने का काम करेंगे। यहाँ पे मंच लगाए जा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कम से कम 5 लाख से 10 लाख दर्शकों का बैठने का व्यवस्था किया जा रहा है। सभी मंचों पे वीआईपी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कह सकते हैं कि हर जिले के अलग अलग कोटा रखा गया है और उधर पब्लिक के लिए भी अलग से, कार्यकर्ताओं के लिए भी अलग से कुर्सी लगाए जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि 21 तारीख का दिन रांची के लिए बड़ा दिन होने जा रहा है और ऐसे में कह सकते हैं कि इसी उलगुलान रैली के बहाने 21 तारीख से जेएमएम और कांग्रेस यानी महागठबंधन की तरफ से तमाम बड़े नेता है उलगुलान करेंगे और कह सकते हैं कि चुनावी बिगुल का शुरुआत करेंगे। यानी झारखंड से महागठबंधन राजधानी रांची के प्रभात तारा से चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। आपने देखा था कि किस तरह से राहुल गांधी के जब चुनावी यात्रा यानी न्याय यात्रा का जब समापन हुआ था तो उन्होंने महाराष्ट्र से अपनी न्याय यात्रा का समापन किया था और उससे पहले कह सकते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान से इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया था और जिसमें सभी बड़े नेता महागठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल हुए थे। ये तीसरा ऐसा मौका है जब राजधानी रांची में इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता शामिल होने जा रहे हैं और इसी के बहाने अब महागठबंधन के जो जिस तरह से बीजेपी का अगर हम बात करें, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि इस बार जो मोदी का नारा है, मोदी का देश में गारंटी चल रहा है, 400 पार करने के जो मोदी ने नारा दिया है उस नारा को सफल करेंगे। 21 तारीख की इसकी तैयारी पूरी करनी है और ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ पे दिन रात जो लेबर हैं, जो कर्मचारी है, लगे हुए हैं इसे कंप्लीट करने में, क्योंकि 21 तारीख का महागठबंधन तरफ से उलगुलान महारैली होना है। तो ऐसे में जो कर्मचारी है दिन रात लगे हुए। यहाँ पे कुछ महिला कर्मचारी है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कब तक क्या निर्देश मिला आप लोग को इसको कंप्लीट करने। हाँ, हम लोग 25 तारीख ना 21 तारीख में हम लोग फाइनल करेंगे, अच्छा करेंगे। इतना लागल है ने। तो 21 तारीख तो कार्यक्रम में होगा, उससे पहले तो आपको कंप्लीट करके देना है। क्या टारगेट मिला है, कब तक देने का? 21 तारीख तक। 21 तारीख को तो कार्यक्रम है, यानी 20 को आप देंगे। हाँ, 20 तक हो जाएगा। हाँ, कितने मेहनत कर रहे हैं दिन रात? बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं मत पूछिए। इतना धूप देता है और इतना हम लोग मेहनत करते हैं। तो क्या आप लोग को लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम बार बार नेताओं की तरफ से किया जाए ताकि आप लोग का जो रोजगार है वो बरकरार रहे? क्योंकि जब इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है राजधानी रांची में तो कहीं ना कहीं आप लोग को रोजगार भी मिलता है। हाँ, मिलता है लेकिन हम लोग इतना धूप में करते हैं ना। कितना पैसा मिलता है एक दिन का हाजिरी दिहाड़ी क्या? हाजिरी 400 मिलता है और कहाँ मिलता है हम लोग का, गरीब का कहाँ मिलता है। नेता लोग तो बढ़ावे नहीं करता, इतना धूप में काम करते हैं फिर भी। जैसे सरकार की तरफ से लाल कार्ड, राशन कार्ड, ये सब योजना है, आप ले रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं ले रहे, हम लोग को तो देवे नहीं करता है। कौन नहीं देता है? हैं? नेता जिसको हम लोग वोट देते हैं उसको खाली वोट का समय में बोलता है वोट दो वोट दो, और कुछ नहीं देता है हम लोग को। राशन कार्ड होगा ना, लाल कार्ड है ना आपको? लाल कार्ड है, कहाँ दिया, नहीं दिया है। हरा कार्ड? कोई कार्ड नहीं है, खाली नंबर दिया है और उसी में 5 किलो चावल उठाते हैं और कुछ नहीं दिया। आयुष्मान कार्ड केंद्र की तरफ से मिला होगा आपको इलाज के लिए? हाँ, वो तो मिला है, मिला है।
मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है वो लगातार घोषणा कर रहे थे पिछले बार, क्योंकि 4 साल तक उन्होंने सरकार में शामिल रहे हैं, तो उन्होंने घोषणा किया था कि अबुआ आवास दिया जाएगा। इस बार से अबुआ आवास लोगों को मिल रहा है, तो आप अबुआ आवास का फार्म भरे, उसका लाभ लिए? हाँ, भरे थे। निकला आपका, योजना में शामिल हुआ ना? नहीं मिला। कौन ले लिया, क्या बोला कर्मचारी? बोला मिलेगा ना बाद में, नहीं मिला कहीं, अबे नहीं किया। क्या चाहते हैं केंद्र में किसकी सरकार हो? मोदी अच्छा है या फिर हेमंत सोरेन जो अभी सरकार चला रहे वो अच्छा है? जो सरकार चला रहा है वही ना अच्छा होगा। अभी कौन होगा झारखंड में? तो 14 सीट है, आप शिक्षित नहीं है इसलिए उतना जानकारी राजनीति का आपको नहीं है, लेकिन देश में किसको देखना चाहते हैं, मोदी को या कोई और नेता को? गाली दे रहा है जा रहा है। कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे महागठबंधन की तरफ से तमाम वो नेता का जो फिगर है क्लियर होते जा रहा है। तमाम नेता महागठबंधन की तरफ से तमाम जो चुनावी उम्मीदवार हैं वो क्लियर हो रहे हैं और अपने अपने घोषणा कर रहे हैं। कह सकते हैं 23 दिन पहले से जो नेता है बीजेपी की तरफ से तमाम वो नेता का सारा सूची जारी कर दिया गया है। सभी वो नेता अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ता और आम लोगों से मिल करके मोदी का योजनाओं को बता रहे हैं कि किस तरह से मोदी पिछले 10 सालों में जो उन्होंने काम किया है, जो योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, उसके सहारे ही ये सभी वोट और सीट लाने का दम भर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें रुकावट महागठबंधन इसमें होने जा रही है। कह सकते हैं कि जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तब से लेकर के आज तक जो जेएमएम के जो कार्यकर्ता है, महागठबंधन के जो कार्यकर्ता है, सड़कों पर उतरकर विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। और यही वजह है कि इस बार कहीं ना कहीं उनके जेल में रहने से महागठबंधन को फायदा होते हुए दिख रहा था। क्योंकि पिछले 2019 की लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में महागठबंधन को मात्र 2 सीट मिले थे, यानी एक सीट जो विजय हांसदा है, जो उनका राजमहल का सांसद है जेएमएम का विजय हांसदा, उन्हें मिला था। दूसरा सीट कह सकते हैं कि कांग्रेस के गीता कोड़ा यानी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की जो बीबी है गीता कोड़ा, उन्हें मिला था। तो महागठबंधन तरफ से 2 ही सीट आया था, एक कांग्रेस एक जेएमएम का। और अगर बात करें एनडीए की तरफ से तो एनडीए की तरफ से 12 सीटें आई थी, 1 आजसू को और 11 बीजेपी के। तो तमाम वो रास्ते हैं जो कह सकते हैं कि इस बार फिर एनडीए अपने खाते में करने का प्रयास कर रही है। एनडीए अपने खाते में तमाम सीट को 14 के 14 सीट लाने का जो दम भर रही है। लेकिन ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया है, तब से लेकर के उनकी पत्नी कल्पना सोरेन अब खुद पार्टी का कमान संभाल रहे हैं, तो ऐसे में जिस तरह से महारैली उलगुलान महारैली का आयोजन किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इसका फायदा होते हुए महागठबंधन को दिख रहा है। और यहाँ जब बड़े नेता आएंगे, लालू यादव, तेजस्वी यादव, केजरीवाल की पत्नी, तमाम वो बड़े नेता आएंगे, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वो बीजेपी को निशाना साधते हुए नजर आएंगे, पीएम मोदी पर निशाना साधते नजर आएंगे। और ऐसे में जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, जो उनके उम्मीदवार हैं, वो तमाम उम्मीदवार भी यहाँ पर रहेंगे, तो उन्हें टैक्स दिया जाएगा और टैक्स के सहारे ही अपने क्षेत्र में जा करके जनता से मिलेंगे, अपने क्षेत्र में मतदाता से मिलेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने हेमंत सोरेन के साथ ईडी के कार्रवाई के खिलाफ जब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, तमाम वो चीज़ें जनता के बीच में रखेंगे और उसके सहारे ही वोट और सीट लाने का काम करें। तो ऐसे में कह सकते हैं कि 21 तारीख का दिन रांची या महागठबंधन के लिए काफ़ी बड़ा दिन हो सकता, बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि तमाम बड़े नेता यहाँ पे मौजूद होंगे। अब कह सकते हैं कि जब ये इस तरह का कार्यक्रम महागठबंधन तरफ से किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस कार्यक्रम को लेकर तरह के निशाने महागठबंधन पर साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले ही जो पार्टी के जेएमएम के जो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कह दिया कि पार्टी की से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है कि झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन ने 4 वर्षों तक जनता से जुड़ करके जनता के लिए उन्होंने कार्य किया है, अब कहीं ना कहीं इन बीजेपी के जो उनका जो कुर्सी है, जो जमीन है, खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि लगातार महागठबंधन के नेताओं का निशाना बना रहे। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद कहीं ना कहीं उलगुलान रैली जब होगा रांची के प्रभात तारा मैदान में, जब यहाँ पे कार्यकर्ता आएंगे, जब यहाँ पे तमाम बड़ा नेता आएंगे, तो कह सकते हैं कि इसी के सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। और इसी के सहारे आने वाले समय में जिस तरह से जो अभी ताजे आंकड़े हैं कि महागठबंधन लगभग 8 से 10 सीट पर
कब्जा करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाला वक्त बताएगा कि महागठबंधन को कितने सीटें मिल पाई है, बीजेपी को कितने सीटें मिल पाई है। फिलहाल जो आंकड़े हैं वो आंकड़े तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस आंकड़े पर कितना अमली जमा पहनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कह सकते हैं कहीं ना कहीं परिवर्तन इस महागठबंधन के रैली के बाद देखने को मिल सकता है झारखंड में। और जिस तरह से हेमंत सोरेन जेल में गए हैं तब से जिस तरह से लोग आक्रोशित है, कहीं ना कहीं इसका फायदा महागठबंधन के नेताओं को, उम्मीदवारों को और महागठबंधन को मिल सकता है। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोलांचल संवाद, रांची।